दोस्तों 1960 के दशक की बात है। हरियाणा में चुनाव होते हैं और कांग्रेस के एक विधायक पार्टी छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है 4 घंटे बाद कि भाई गयाराम जी जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गयाराम जी तो चले गए पार्टी से। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब वो गयाराम नहीं है, वो आयाराम है। यानी 4 घंटे पहले जिस गयाराम जी ने पार्टी छोड़ दी थी, 4 घंटे बाद वो फिर पार्टी में आ गए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो गयाराम नहीं है, वो आयाराम है। तभी से ये शब्द प्रचलन में आ गया, आयाराम गयाराम का। गयाराम जी ने उसके बाद अगले 2-3 दिन में 2 बार पार्टी छोड़ी। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, उसमें गयाराम जी के बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, मेवात की एक विधानसभा सीट से। वहां मेरी उनके पोते से बात हुई। तो पोते ने कहा साहब हमारे तो दादाजी को खामखा बदनाम कर दिया, यहाँ तो कौन है जो पार्टियां नहीं छोड़ता, कितने लोग हैं जो दल बदल कर रहे हैं। और गयाराम जी तो उस समय निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस के समर्थन से जीते थे। और निर्दलीय होने के बाद उन्होंने पार्टी से कोई लेना देना था नहीं, तो वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो फिर कैसे कह दिया कि साहब गयाराम जी कांग्रेस में थे और पार्टी छोड़ दी। ये सब वो बोलते रहे, ये सब कहते रहे। लेकिन वो कहानी अलग है। आयाराम गयाराम की का चलन आज भी है। और 2014 से लेकर 2021 के बीच एडीआर एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक नया सर्वे किया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट और इसी में हम बात करेंगे दल बदलुओं की। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े बताते हैं 2014 से 2021 के बीच, वो साफ बताते हैं कि कांग्रेस के नेता दल बदलने में माहिर है। कांग्रेस सबसे बड़ी दल बदलू से भरी हुई है। इस दौरान करीब 400 कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी और या तो बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। 177 पूर्व सांसदों और पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि इस बीच बीजेपी में भी 426 लोग बाहर से आए। 113 लोग के आसपास तो उम्मीदवार के रूप में, फिर कुछ सांसद थे, विधायक थे दूसरी पार्टियों के, उस रूप में वो सामने आए। बीएसपी से लोगों ने पार्टी छोड़ी। तृणमूल कांग्रेस से जो पिछला चुनाव था उसके दौरान पार्टी छोड़ी गई। तो ये सिलसिला लगातार पार्टी छोड़ने का, शामिल होने का लगा बनता रहा है। हालांकि इस बीच तो बड़ा एक परिवर्तन ये आया है कि अब लोग पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, ऑपरेशन लोटस होता है, फिर दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। हमने देखा कर्नाटक में यही हुआ, लेटेस्ट हमने देखा मध्य प्रदेश में यही हुआ। तो दल बदल कानून एक तरह से हाशिए पर रख दिया गया है। ये दल बदल कानून राजीव गांधी लेकर आए थे, दल बदल कानून। और तब ये था कि किसी पार्टी का एक धड़ा जिसमें 1/3 चुने हुए सांसद या चुने हुए विधायक हों, तो वो एक अलग गुट बना सकते हैं। उससे कम लोगों ने पार्टी छोड़ी तो वो दल बदल कानून में आएगा और उनकी सदस्यता जाती रहेगी। 1/3 जुटाना बाद में बड़ा आसान हो गया, तो इसको और टफ किया गया। कहा गया कि अब 2/3 सदस्य चाहिए पार्टी छोड़ने के लिए, दल बदलने के लिए 2/3 सदस्य चाहिए। थोड़ा मुश्किल हुआ 2/3, तो इसका तोड़ जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने निकाल लिया ऑपरेशन लोटस के रूप में कि अगर 15 विधायक चाहिए तो 15 विधायकों के जो अपोजिशन जो सत्तारूढ़ के हैं उनके इस्तीफे करा दो, उनको अपने टिकट पर चुनाव लड़वा दो और वो जीत जाएंगे तो हमारी पार्टी के विधायक हो जाएंगे और हमें बहुमत हासिल हो जाएगा। ये तरीका निकाल लिया। दूसरा, दल बदल कानून की सबसे बड़ी खामी यह है, अभी आप भी सोचते होंगे जब 2/3 से कम छोड़ने पर दल बदल कानून लगता है, उनकी सदस्यता जाती है, इतने लोग तो नहीं हो सकते, 2/3 लोग तो नहीं वो आमतौर पर होते, तो फिर कैसे दल बदल जाते हैं? कम लोग भी छोड़ते हैं तो भी। तो इसका सबसे बड़ी खामी इस कानून में ये है कि स्पीकर के पास सर्वाधिकार रखे गए हैं, स्पीकर फैसला करेगा। मान लीजिए कोई एक पार्टी है जिसके 30 विधायक हैं। 30 विधायक में से 2/3 के हिसाब से आप जानते हैं कि कितने विधायक चाहिए। 2/3 के हिसाब से अगर 30 को किया जाए तो 3 के हिसाब से करीब 9 3 27 और फिर 9 2 18-19 विधायक चाहिए। लेकिन मान लीजिए सिर्फ 10 विधायक पार्टी छोड़ते हैं, तो वो एक स्पीकर के पास जाते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हमने अलग गुट बना लिया। स्पीकर उनको
असंबद्ध सदस्य बना देता है। और उसके बाद जो 30 विधायकों की पार्टी का अध्यक्ष स्पीकर के पास जाता है, वो कहता है इनको निकाला जाए, ये दल बदलू है, इन्होंने दल बदलू कानून का उल्लंघन किया। स्पीकर कहते हैं कि ठीक है भाई, मेरे पास रहने दो, मैं फैसला करता हूँ। 5 साल निकल जाते हैं, स्पीकर साहब फैसला करने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। राजस्थान में लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि बीएसपी के 6 विधायक थे, पूरी पार्टी मर्ज कर गई कांग्रेस में। इसको भी दल बदल के अंदर एक चैलेंज किया गया। स्पीकर साहब ने अभी तक इस मामले की सुनवाई की है, लेकिन फैसला नहीं दिया है। आप जानते हैं कि कहानियां किस तरफ जा रही हैं। तो कुल मिलाकर क्या कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था एडीआर की रिपोर्ट के आने के बाद नहीं होनी चाहिए? सभी दलों को अपनी तरफ से कोई आचार संहिता हो, या फिर चुनाव आयोग कुछ करे, या सुप्रीम कोर्ट करे, या फिर संसद करे, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सबकी सुविधा के अनुसार है। सबको इसका फायदा हो सकता है और सबको इसका नुकसान भी होता है, लेकिन सब इस फायदे के चक्कर में कोई इस कानून को बदलना नहीं चाहता। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है लोकतंत्र की। आप जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, जिस पर इतना यकीन करते हैं, भरोसा जताते हैं, वो छोड़ जाता है, पार्टी छोड़ जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, पार्टी से इस्तीफा दे देता है, फिर दूसरी पार्टी के सिंबल पर आकर बड़ी बेशर्मी के साथ उसी विधानसभा सीट पर फिर आकर आपके सामने खड़ा हो जाता है, जिस पार्टी के खिलाफ वो पिछली बार चुनाव जीता था, और हम लोग भी उसे वोट दे देते हैं। कमाल। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।